प्यारे भाई और बहनों, आज खजूरों का इतवार है। कलीसिया के इस लंबे इतिहास में इस पाक रस्म को मनाते हुए पाक मिस्सा में हमने हिस्सा लिया। पाक मास से पहले हम प्रभु यीशु मसीह को राजा पुकार कर होसाना के गीत गाए, बिल्कुल जैसे अंजील में लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम में स्वागत किया था। बहुत बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह को स्वागत करती है और उसमें बहुत सारे यहूदी भी हैं। और खुदावंद यीशु मसीह पूरे नबियों के भविष्यवाणी के मुताबिक, जकरिया नबी के भविष्यवाणी उसका 9 आयत के उस भविष्यवाणी के मुताबिक राजा बनकर यरूशलेम में प्रवेश करता है, पर एक गधे पर सवार होके प्रवेश करता है। यानी खुदावंद उस हुकूमत जमाने के लिए, अपनी ताकत को दिखाने के लिए नहीं, और हुकूमत करने के उस तरीके को घोड़े पर सवार होकर अपने घमंड के साथ नहीं, हलीमी के साथ खुदावंद यरूशलेम में प्रवेश करता है। और प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश करना, डालियों के साथ हमने भी नारे लगाए, गाने गाए और पाक मिस्सा में हिस्सा लिया, और प्रभु यीशु मसीह को हमने भी अपने दिल में राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु स्वीकार किया। और ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। पाक सप्ताह के लिए ये शुरुआत है। प्रभु यीशु मसीह को हमने राजाओं का राजा ऐलान किया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के दुख बो के लंबे अंजील के पाठ को हमने सुना। लूकस के अंजील से हमने पाठ सुना कैसे प्रभु यीशु मसीह का प्रवेश हुआ। और कुछ यहूदी कहते हैं कि आपके चेले आपको राजाओं का राजा पुकारते हैं, आपको होसाना कहते हैं, उन्हें आप चुप करने के लिए बताएं, उन्हें रोकिए कि वो आपको राजा ना कहकर पुकारे। खुदावंद कहते हैं कि उन्हें अगर मैं रोकूंगा पत्थर बोल पड़ेंगे। यानी खुदावंद यीशु मसीह की भविष्यवाणी कि वो खुदा का बेटा है, हम सबों को बचाने के लिए आया है, उस भविष्यवाणी को पूरा करते हुए नबियों के उस पाक वचन को चेले और भीड़ मिलकर खुदावंद यीशु मसीह को यरूशलेम शहर में प्रवेश करने के लिए साथ चलते हैं। और प्रभु यीशु मसीह, हाँ प्यारे भाई और बहनों, राजाओं का राजा है। दुनिया में और कोई नेता ने और किसी राजा ने ये नहीं कहा कि मैं खुदा का बेटा हूँ और मैं अपने मौत के ज़रिए दुनिया को बचाने आया हूँ, या मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ, मैं ही रास्ता हूँ। जब तक कोई मेरे रास्ते नहीं आता, खुदा के पास नहीं जाएगा। खुदावंद के अलावा और किसी ने ऐसे बातें नहीं कही। यानी खुदावंद यीशु मसीह धोखेबाज निकल सकता है या सचमुच दुनिया का मसीहा यानी मुक्तिदाता निकल सकता है। खुदावंद यीशु मसीह सचमुच इस दुनिया का मुक्तिदाता है। प्यारे भाई और बहनों, हम विश्वास करते हैं। पर जैसे फरीसियों ने सोचा था कि हुकूमत करने के लिए, अपनी ताकत जमाने के लिए राजा आने वाला है, यहूदी ऐसे सोचते थे, वैसे वाला राजा नहीं है। और इस पूरे सप्ताह में, इस पूरे हफ्ते में, सोमवार से लेकर शनिवार तक हम प्रभु यीशु मसीह के दुख दर्द में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। किस तरीके से अपने दुख दर्द को प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ेंगे, कितने दुख दर्द हम प्रभु यीशु को देने के लिए तैयार हैं। याद रखें, खुदावंद मेरे लिए, आपके लिए मरने के लिए आया। यानी कैथोलिक होने के नाते हम प्रभु यीशु मसीह के मौत को इतना बड़ा चढ़ा बढ़ा कर नहीं कहते। सच्चाई के साथ प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं कि खुदावंद आज भी मेरे लिए मरने के लिए तैयार है, मुझे बचाने के लिए मरने के लिए तैयार है। आज भी खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम शहर में प्रवेश करते हुए अपने आप को मेरी निजात के लिए, आपके निजात के लिए, मेरी नई ज़िंदगी के लिए, आपकी नई ज़िंदगी के लिए त्याग देने के लिए तैयार है और अपनी जान को देने के लिए तैयार है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा। हाँ, खुदावंद यीशु मसीह को होसाना कहकर हमने पुकारा है, प्रभु हमें आकर बचाओ। आज के ज़माने में हमें खुदावंद यीशु मसीह के दुख दर्द के ज़रिए बचाए जाने की बहुत ज़रूरत है। कैसे, कब खुदा हमें बचाएगा, कैसे बचाएगा? हाँ, खुदावंद अपने शिक्षा के ज़रिए, खुदा ने कहा हलीम लोग, गरीब लोग मुबारक है, मुबारक है। जो शोक मनाते हैं वो मुबारक है। यानी खुदावंद यीशु मसीह के हर एक प्रचार,
हम सबों को एक रास्ता दिखाता है खुश रहने के लिए, हमेशा जीत हासिल करने के लिए। और खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ प्रचार नहीं किया, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ज़िंदगी के ज़रिए ये पेश किया। एक गधे के ऊपर चढ़कर सवार होकर खुदावंद यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। सब कुछ मालूम है खुदावंद यीशु मसीह को, मुझे मारने वाले और मुझे अपने ही चेले पकड़वाएंगे, अपने ही चेले मेरे खिलाफ हो जाएंगे, डर के मारे भाग जाएंगे। पर खुदा ने अपनी मंजिल को नहीं भूलना, खुदा ने अपनी मंजिल को नज़र में रखते हुए, क्योंकि हमारे लिए जान देना है, खुदावंद आगे बढ़ते हैं। हमें भी इस हफ्ते में खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलना है। प्यारे भाई और बहन, कैसे बचाएगा खुदावंद यीशु मसीह? कोई भी दिखावे, बिजनेस, धन दौलत, सही सलामती, खुदावंद यीशु मसीह हमारी रूह को बचाते बचाते हमारे जिस्म को बचाएगा। पर खुदावंद यीशु मसीह शैतान के चाल में गिरने वाले नहीं हैं। जब प्रभु यीशु मसीह की आजमाइश करते हुए शैतान ने कहा, इस पत्थर को रोटी बनाओ, मंदिर से छलांग लगा लो, इस पहाड़ के ऊपर मेरे दंडवत करो, सब कुछ मिल जाएगा। खुदा ने शैतान को पीछे हटाते हुए कहा, हट जाओ शैतान, तुम्हारे रास्ते, तुम्हारे योजनाएं, तुम्हारी बातें खुदा की नहीं हैं। और आगे यूहन्ना की अंजील में जब खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को रोटी खिलाया, लोग बहुत खुश हो गए। लोगों ने अपने पेट भरने के लिए हमेशा खुदावंद यीशु मसीह से वही रोटी मांगा और खुदावंद यीशु मसीह को राजा बनाना चाहते थे। और खुदावंद यीशु मसीह वहाँ से दूर चले जाते हैं, फरार हो जाते हैं, खुदावंद वहाँ से भाग जाते हैं। यानी खुदावंद यीशु मसीह का तौर तरीका, खुदावंद यीशु मसीह का रास्ता, खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी कुर्बानी हम सबों को अंदर से सबसे पहले नया बनाने वाली, हमारे दिल दिमाग, हमारे सोच विचार को बदलने वाली, ताकि हम अपनी असली सूरत, अपनी असली इज्जत, अपनी मंजिल को हमेशा याद रखें। याद रखना प्यारे भाई और बहनों, यहाँ तक पतरस खुदावंद यीशु मसीह से कहेगा, खुदा कभी ना करे आप कभी भी सलीब पर नहीं चढ़ेंगे। खुदावंद यीशु मसीह पतरस से भी कहेंगे, हट जाओ शैतान, पीछे मेरे पीछे आओ और मुझसे सीखो, मैं हलीम हूँ, नम्र हूँ और मैं जान देने की उस कुर्बानी को पेश करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी प्यार से भरपूर है। कैसे और कब? इन दिनों हम प्रभु यीशु मसीह के दुख दर्द के उस ईद को मनाने के लिए तैयार हैं। हाँ, खुदावंद यीशु मसीह हमें बहुत सारे ऐसे निशानी छोड़ कर जाएंगे, यादगारी के लिए, मनाने के लिए, खुदावंद यीशु मसीह के साथ शरीक होने के लिए। हम भी खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिल के, अपने परिवार के राजा मानकर आगे बढ़े। प्यारे भाई और बहनों, इस पूरे हफ्ते में जितनी बार खुदावंद यीशु मसीह को पुकार सके, जितनी बार हम बाइबल पढ़ सके, खुदावंद के दुख दर्द पर गौर करने के लिए, क्योंकि दुनिया में यहाँ तक ईमान भी ऐसे बेचा जा रहा है। दुख दर्द नहीं, खुदा आपको ठीक करेगा। दुख दर्द नहीं, आपको सब ठीक हो जाएगा। दुख दर्द नहीं, आप बिजनेस में कामयाबी हासिल हो जाएंगे। दुख दर्द नहीं, आपके लिए रास्ता खुदा ने ढूंढ कर रखा। दुख दर्द नहीं, जिम्मेदारी नहीं, परिवार की जिम्मेदारी तक हम छोड़ने के लिए तैयार हैं खुदावंद यीशु मसीह से कोई चंगाई, ताकत और बरकत पाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल इन बातों के खिलाफ है। खुदावंद यीशु मसीह हमें भी उस जिम्मेदारी और मंजिल तक पहुंचने के लिए हम सबों को बुला रहा है। आज हमने प्रभु यीशु मसीह को राजाओं का राजा पुकारा है। अपने दिल में प्रभु यीशु के है, प्रभु तू मेरे दिल का राजा है, तू मेरे परिवार का राजा है। ऐ प्रभु, अपने सलीबी सफ़र में मुझे भी ले चल, मुझे भी हिम्मत दे, ताकि मैं तेरे तौर तरीके को सीख लूँ। हलीम होने के लिए, माफ़ करने के लिए, माफ़ी के लिए ज़रिया बनने के लिए, नफ़रत करने वालों के लिए दुआ करने के लिए, अत्याचार करने वालों को माफ़ करने के लिए। ऐ खुदावंद, यहाँ तक मैं अपने पति या पत्नी या बच्चों के लिए अपनी जान देने तक मैं तैयार हो जाऊँ, ताकि मेरी ज़िंदगी ऐ खुदावंद यीशु तेरे रास्ते पर चलने के लिए एक मिसाल बने। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस पाक सप्ताह को हम मनाएं। आज से शुरू करें। हमारे इस 7 दिनों के जो फासला है, ये सचमुच उम्मीद और प्यार से भरपूर हो। कोई शॉर्टकट नहीं हो। खुदा के सच्चे ईमान और प्यार में उम्मीद के साथ हम आगे बढ़े। हम उम्मीद के मुसाफिर हैं। खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमने मरना है, खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमने ज़िंदा होना है। बाप, बेटे और रूह कुदूस के नाम से आमीन।